हुआ तो बोल चाल बंद हो गया। और संसारी लोगों का तो जैसे झगड़ा होता है पत्नी का तो बैराग जाके जाता है, कहीं का भी संसार में कुछ नहीं है। अब बड़ी जल्दी ये मरकट बैराग होता है, बंदरों वाला बैराग। मगर भगवान सोच रहे हैं कि अरे अरे कैसी लड़ाई है, क्या बताएं, पता नहीं क्या सोच लिया। राधा जी बोलना बंद कर दिए, भगवान परेशान। तो भगवान बैठे हुए थे, सुदामा आ गए। सुदामा ने कहा भगवान आज आपका मुंह कैसे लटका है, आप तो दुनिया को बताते हैं और आज खुद मुंह लटकाए बैठे हैं। भगवान ने कहा क्या बताएं, इस राधा को इसकी समझी में कोई बात नहीं आती है और बोलचाल हमारा उसका बंद हो गया, इसीलिए थोड़ा परेशान है। सुदामा ने कहा चिंता न करो। सुदामा जी राधा जी को बहन मानते हैं, कहे कि हम जाके समझाएंगे, आप चिंता मत करो। सुदामा गए समझाने के लिए कि अरे जिनको देखने के लिए, बोलने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए देवी देवता मानो दानो सब तरसते हैं और तुम अपने को बड़ा वो समझ रही हो, जैसे अनुमान बात होती है। चलो चूंकि वो बहन मानते थे इसलिए वो अपना अधिकार समझते थे। राधा क्रोध में थी, राधा ने कहा अरे सुदामा तुम कौन होते हो, हम मियां बीवी की लड़ाई में तुम बोलने वाले कौन होते हो, और हम तुमको श्राप देते हैं, जाओ तुम दरिद्र हो जाओ। जब राधा ने सुदामा को दरिद्र का श्राप दे दिया तो सुदामा ने भी कहा कि जाओ तुमको अपने रूप कार्य पर बड़ा घमंड है, तो भागवत में तुम्हारा कहीं नाम नहीं होगा, तुम्हारा जहां जहां कृष्ण रहेगा वहां वहां तुम्हारा नाम नहीं रहेगा। और भैया देखो इस पूरी भागवत में वही हुआ, उनका नाम नहीं आया। और इस तरह से भगवान आए, खुद राधा जी को जब रो रही हैं, परेशान हैं, और परेशान इतना हुई कि बेहोश हो गई। तो जो अन्य सखियां थी वो ढूंढते ढूंढते जंगल में गई तो देखा राधा बेहोश पड़ी, तो उनको कुछ तसल्ली हुई कि नहीं तो भगवान यही कहीं है आसपास। तो पानी का छींटा मारा, राधा को होश दिलाया, राधा होश में आई, अरे अरे कृष्ण कृष्ण चिल्लाने लगी। सारी गोपियों ने कहा चलो हम सब जंगल में ढूंढते हैं, राधा ने मना किया नहीं, अब जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग जितने जंगल में जाएंगे भगवान उतने ही जंगल में और घुसते चले जाएंगे, छुपते चले जाएंगे, तो उनके कांटे कीड़ जीव जंतु उनको काटे मारेंगे। इसलिए अब हम लोग यमुना के तीर में बैठ करके भगवान को पुकारेंगे। तो इस भागवत में 5 गीत हैं, 5 गीतों में गोपिकाओं ने भगवान को गा गा करके पुकारा, और जैसे गा करके पुकारा भगवान, और किस समय भगवान आए हैं, गोपिकाओं ने कौन सा गीत गाया है, विरह गीत। जब विरह गीत गाया तो भगवान आ गए, और सबको भैया बड़ा प्रेम किया है, फिर सबके साथ रास रचाया। तो सबने कहा कि अब इनको छोड़ना नहीं, क्योंकि ये भागते बहुत जल्दी है। कोई कुछ कहने लगा, कोई कहने लगा अपने आंखों में बंद कर लो, ना मैं देखूं ना किसी को दूसरे को देखने दूं। अच्छा आंखों में कैसे बंद कर ले, जैसे कोई आंखों में बंद कर ले, कोई कीड़ा पड़ जाए आंख में तो क्या आपको दिखता है, नहीं दिखता है। तो भाई गोपिकाएं कह रही है कि आंखों में बंद कर ले और इनको दिल में समाहित कर ले,
ना मैं देखूं ना किसी दूसरे को देखा दूं। अब भगवान जो है फिर सबके साथ में शरद पूर्णिमा की रात को रास करना शुरू किया। और जैसे ही रास करने किए वैसे बाबा आ गए। भोलेनाथ आज भी वृंदावन में जाओ तो आप बिहारी जी के मंदिर के पास में ही बिल्कुल बाबा बैठे हैं। उनका नाम है गोपेश्वर। गोपिकाएं बने थे ना तो गोपेश्वर के नाम से विराजमान है आदि। तो जैसे आए तो गोपिकाओं ने देखा बाबा को, अरे कहाँ चले आए, यहाँ महिलाएं हैं, तुम हमारे बीच में क्यों आए, जाओ जाओ जाओ, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं, कोई आता है क्या? बाबा ने कहा देवी एक मौका तो दे दो, हम भी बढ़िया नाचते हैं। अरे अरे एक मौका दो। नहीं नहीं कोई मौका नहीं, जाओ जमुना के किनारे जाओ वहीं पे नाचो। बाबा क्या करें, चले आए। और जैसे आए यमुना जी ने स्नान किया और बढ़िया लहंगा और चुनरी पहना और डाल करके गोपिकाओं के बीच में आ गए बाबा भोलेनाथ जी। एक दिन भोले भंडारी, एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी वृंदावन आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रजनारी वृंदावन आ गए। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे संग में। रास रचेगा ब्रज में भाई, हमें दिखा दो भाई, ब्रज में आ गए हैं, ब्रज में आ गए। अपने संग में ओ मेरे भोले स्वामी, कैसे ले जाऊं अपने संग में। अरे भोले वहां पे उनको कैसे लेके जाऊं, वहां पे सिर्फ महिलाएं जा सकती हैं, पुरुष नहीं जा सकते। शाम के सिवा वहां पुरुष ही न जाए उस रास में। शाम के सिवा करेंगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी ब्रज में आ गए हैं, ब्रज में आ गए। वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी ब्रज में आ गए हैं, ब्रज में आ गए। जय हो
राज को ऐसा बना दो कोई गाने इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को। अनाज जोड़ा पहन के साथ चाल चले मतवार ब्रज में हंस के सती ने कहा बलिहारी जाऊं इस रूप पे। हंस के सती ने कहा बलिहारी जाऊं इस रूप पे। बाबा भोलेनाथ इतना सुंदर दिख रहे थे, कर्पूर गौरम करुणावतारम, कपूर के समान इतने गोरे। मैया गौरा ने नजर उतारी, बोले हंस के सती ने कहा बलिहारी जाऊं इस रूप में। एक दिन तुम्हारे लिए आए मुरारी इस रूप में। मोहन रूप बनाया मुरारी अब है तुम्हारी बात। ब्रज में आ गए, ब्रज में आ गए। एक दिन वो भोले भंडारा बन के बेबीनाथ गोकुल में आ गए। देखो मोहन में समझ गए वो सारी बात रे। देखो मोहन में समझ गए वो सारी बात को। जब बाबा को मोहन ने देखा वो समझ गए कि ये कोई और नहीं है, सिर्फ भोलेनाथ है। देखा मोहन ने समझ गए वो सारी बात रे। ऐसे बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ रे। सिर से सिसर कई कमजार मुस्काए गिरधारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी बन गए भगती नारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। दीन दयाल तेरा तब से गोपेश्वर हुआ नाम रे। दीन दयाल तेरा गोपेश्वर हुआ तब से नाम रे। गोपेश्वर हुआ नाम रे। ओ भोले बाबा तेरा वृंदावन में बना धाम रे। भगत कहे ओ त्रिपुरारी लाखों लाज हमारे गोकुल में आ गए हैं, गोकुल में आ गए, गोकुल में आ से गोकुल में आ गोकुल में आ गोकुल में आ गोकुल में आ बोल गोपेश्वर महादेव की जय हो। बोले रास रचैया की जय हो, जय हो, जय जय। बाबा आए तो कोई गोपिका इस बार पहचान नहीं पाई और बाबा को देख करके भगवान बड़े प्रसन्न हो गए।
जैसे जब देखा बाबा मुस्कुराए कि देखो तब हमको भी देखने दो, हमको भी सम्मिलित हो जाओ। भगवान बड़े प्रसन्न हुए और बड़ा सुंदर सा रास रचाया गया। अब अपने घर से कुछ परेशान थी, मैया रोज मंदिर में जाती और भगवान से कहती कि हमको उठा लो। हे भगवान, अब हम जिंदा नहीं रहना चाहते, हमको उठा लो। यही कह के अपना रोज चली आती थी, जितनी देर रुकना हुआ रुकी, नहीं चली आती। इधर भगवान एक दिन नारद से कहा, नारद जी तुम्हारा कैसा राज्य चल रहा है? नारद जी ने कहा, अरे अभी अभी तो पृथ्वी लोक से आ रहे हैं और पृथ्वी लोक पे आपकी ही चर्चा चल रही है। जगह जगह भागवत हो रही है, जगह जगह कीर्तन हो रहा, सुंदरकांड का पाठ हो रहा, रामचरितमानस, और सब लोग आपका गुणगान कर रहे हैं। अच्छा, बिल्कुल सही बात है नारद। अरे महाराज जी, बिल्कुल हम अपनी आंखों से देख के आ रहे हैं। तो भगवान ने कहा, अच्छा जब इतने संसार के लोग हमारे लिए उत्सुक हैं तो एक हमारी तरफ से काम करो, तुम सबको जो जो आना चाहता हो वैकुंठ, उसके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, जिसको तुम लाना चाहो ले आओ। अब हम उनको वैकुंठ के दर्शन कराएंगे। अब नारद जी ने कहा कि महाराज जी बिल्कुल लेके आते हैं और लाइन लग जाएगी आपके यहाँ, आप कितनों को दर्शन कराएंगे? अरे कहे भगवान ने कहा जितनों को तुम ले आओगे, जितने परेशान हो सब दर्शन करना चाहते हो ले आओ। अब नारद जी मंदिर में आए तो ये मंदिर नहीं था, इस मंदिर में तो सारी सब कुछ पूर्ण होता है। ये बड़ा सिद्ध मंदिर है और मंदिर सभी से दूर है, बस केवल अपना भाव से दूर। तो नारद जी आगे, माता जी चलो। अरे कहाँ बच्चा? अरे अभी आप कह रहे थे ना भगवान उठा लो, तो आप चलो और बैकुंठ चलो। भगवान ने बुलाया और आपको बैकुंठ के दर्शन हो जाए। बच्चा हमारा कहाँ भाग्य, हमारा तो कर्म टूटे, हमका कहाँ दर्शन मिली है? नारद जी ने कहा, नहीं माता, हमारा विश्वास करो, हम आज आपको दर्शन करवाएंगे। अरे भैया, हम बता रहे ना, हमका यहाँ, हमका स्वर्ग की तुम बात करो, यहाँ नरक में ठिकाना नहीं, तुम स्वर्ग की बात करो। नारद जी बहुत समझाए कि हम नारद हैं और हम आपको लेने आए हैं, आपकी भगवान ने प्रार्थना स्वीकार कर ली है। अच्छा भैया, तो एक काम करो, अभी हमारे बेटा की शादी हुई है, मुश्किल से 2-3 महीना हो गया। उसको बहू को तो कुछ मालूम ही नहीं कि सामान कहाँ रखा है, पेपर वाला कौन आता है, दूध वाला कौन आता है, सब्जी वाला कौन आता है, कुछ भी तो नहीं मालूम है। उसको हम सब समझा दें, फिर तुम्हारे साथ चलते हैं। नारद जी ने कहा ठीक है। 8 दिन बाद भी नारद जी आ गए। अब चलो माता जी। अब नारद जी शंका में है कि हम तो वहाँ भगवान से वादा करके आए हैं कि सारे लोग आपका नाम जप रहे हैं, भगवान कहेंगे कि एक को नहीं ला पाए, तुम सारे लोगों की बात कर रहे हो। बहुत बार नारद को वो माता जी बताती रही कि अब आओ, अब आओ, अब आओ। एक दिन माता जी नारद जी से कहा, भैया तुम हमारे बेटे काहे बने, तुमका इस दुनिया में और कोई नहीं मिल रहा हमारे अलावा, अरे कोई और ले जाओ, हमका स्वर्ग नरक कहूँ नहीं जाना। तो भैया कहने के केवल तात्पर्य इतना था, हम लोग कहते जरूर हैं कि भगवान के दर्शन करेंगे, भगवान के दर्शन मिलेंगे, मगर जब भगवान देना चाहे तो पहचान नहीं पाते हैं। और हम रोज भगवान को देखते हैं,
आस पास बैठे रहे कभी नहीं जान पाते। कैसे नहीं जान पाते? भगवान ने अपने, भगवान में कितने अक्षर हैं? भगवान में भा गा वा ना, भगवान 4 अक्षर है ना? 4 अक्षर नहीं है, यही तो हम भूल करते हैं। भगवान भा गा गा आ, भग भाग आ निकला मुझे, भग वान 5 अक्षर हो गए। और हमारा शरीर का है क्षेत्र, जल, पावन, गगन, समीरा। 5 तत्वों का है, 5 तत्वों का भगवान का है। तो भाव माने क्या होता है? भगवान ने अपने तरीके से तो बनाया। भगवान का भाग क्या कहता है? अरे भूमि। भगवान कहाँ से पैदा हुए? सीता मैया पृथ्वी से निकली, मैया माना तो भगवान भूमि, गगन, आ अग्नि, वा वायु और ना नीर यानी जल। हो गए 5 तत्व। यही भगवान के 5 तत्व हैं। मगर हम भटक रहे हैं कि वहां चले जाओ, नल का पानी पी लो, वहां चादर दे दो, यहाँ वो कर दो, ऐसा कर लो, वहां सुख मिल जाएगा, ऐसा चले जाए वहां सुख मिल जाएगा। नहीं भैया, घर में बैठो, भगवान का केवल ध्यान करो कि भगवान जो आपके अंदर रूप है वही हमारे अंदर रूप है। और भगवान के रूप को अपने रूप से मिला दो, भगवान साक्षात खड़े हो जाएंगे। बोलो नारायण भगवान की। अब भैया कन्हैया की बंसी बज रही है वृंदावन में, तो बजने दो। अब कहाँ तक के उनकी बंसी को हम सुनेंगे हम लोग। अब चलते हैं मथुरा। मथुरा में देखिए मामा क्या कर रहे हैं। कंस मामा की कुछ बात जान ले। यहाँ पे नारद जी आए कंस के पास में और कंस से कहा, अरे राजन, तुम बिल्कुल मूर्ख हो। क्या हो गया गुरु जी, कोई गलती हो गई? अरे तुम जान ही नहीं पाए। अरे मथुरा में जिस बच्चे का जन्म हुआ था वो वसुदेव का बेटा था, और वो गोकुल में नंद बाबा के यहाँ पहुंचा दिया गया। अब तुम बैठे रह गए। अरे वसुदेव ने तुमको भ्रमित करके अपना बच्चा नंद बाबा के यहाँ छोड़ आया। नंद बाबा के यहाँ बेटी हुई थी, उसको लेकर के आ गया और आपको कुछ मालूम नहीं। आप कैसे राजा हो? आप नारद जी आग लगा दिया। नारद जी यही काम करते हैं सही काम, मगर वो आग दिखती है। अब इतना कहेंगे, कंस ने कहा बुलाओ वसुदेव को। उसने झूठ बोला हमसे और अभी पकड़ करके उसको। नारद जी ने कहा ये गलती न करना, अगर ये गलती तुमने की तो जानते हो कन्हैया तुम्हारे हाथ में कभी नहीं आएगा, क्योंकि जिसके बाप को मारोगे तो आज नहीं कल वो बदला लेगा। जब बड़ा समर्थ हो जाएगा तो आपसे बदला लेगा, और जब बदला लेगा तो फिर आप सोच लो क्या कर पाओगे। इसलिए अगर बाप को जिंदा रखो, तो बाप अगर जिंदा रहेगा तो बेटा बाप से मिलने आज नहीं कल आएगा। तो क्या करें? अरे करना क्या है? इतनी छोटी बात महाराज जी आप नहीं जान पा रहे हो। ऐसा करो, हम आपको बताते हैं कि आप जैसे आप भेजते हो, 1-2 राक्षस गए, बार बार जाते हैं और वो दोनों भैया क्या करते हैं?
कृष्ण और बलराम मार देते हैं कि नहीं? कृष्ण ने कहा हाँ, तो वैसे तुम भी उन दोनों लोगों को बुलाओ, कन्हैया और बलराम को बुलाओ, और जब वो वहां मथुरा आएंगे ना तो तुम मार देना। अरे बहुत सही बात बताई आपने, अरे गुरु जी। और भैया कह के नारद जी अंतर ध्यान हो गए, और जैसे अंतर ध्यान हुए, कहाँ है नारद जी? क्या करते हो बेटा? तुम लोग शांत हो, कौन आवाज करता है? चलो कन्हैया अपना ढूंढता रहे तो क्या करोगे? तो वहां पे नारद जी कहाँ गए? वृंदावन आए, और जैसे वृंदावन में आए, चलने को हुए और कहे अरे कन्हैया तुम अब थोड़ी देर काम बंद करो, भोग का काम शुरू करो। यहाँ मान लिया कंस मामा ने तुम्हारे 1-2 राक्षसों को भेज दिया, तुमने मार दिया, ऐसे काम नहीं चलेगा। आप तो आए थे पापियों का संहार करने के लिए, और 1-2 को मारने से काम नहीं चलेगा। भोग के भाव से मारो तो कल्याण होगा। और हमने पूरे विशाख बिछाए आए हैं। अब मथुरा से 1-2 दिन में कोई ना कोई आएगा और आपको ले जाएगा, आप चले जाना और दुष्टों का संहार करना, फिर आपको क्या बताना है सब आप जानते हो। और इतना करके नारद जी वहां से भी अंतर ध्यान हो गए दोनों जगह। अब इधर कंस ने क्या किया, एक मीटिंग बुलाई, उसमें सारे राक्षसों को बुलाया। अच्छा, एक सज्जन उनसे कह रहे थे कि महाराज जी अब राक्षस नहीं दिखाई पड़ते, पहले तो बड़े बड़े सीन वाले दिखते थे, बहुत पैसे दिखते थे, अब नहीं दिखते राक्षस, कहाँ चले गए? हमने कहा भैया ध्यान दे करके देखते तो मिलते। तो आप लोग देखना चाहते हो कलयुग में राक्षस कौन है, पता करना चाहते हो तो बता दे, पता आसान हो जाएगी। सतयुग में राक्षस कौन था? सतयुग में राक्षस कहते बड़े बड़े नाम वाले, बड़े बड़े रूप वाले, बड़े बड़े विकराल मुख वाले होते थे। उनका नाम क्या था? जो सतयुग में हिरण्यकशिपु, नाम कितना बड़ा है, हिरण्यकशिपु। और भैया जैसे त्रेता में राक्षस क्या हो गए? तो उस समय केवल राक्षस रहते थे, परेशान करते थे। और त्रेता में क्या हो गया, भगवान और राक्षस दोनों साथ रहने लगे। तो त्रेता में राक्षस कौन था? रावण। और भगवान कौन थे? राम। दोनों लोग साथ रहने लगे ना, राक्षस और भगवान। अब आया द्वापर। द्वापर में फिर नाम कट गया, 4 अक्षर से 3 अक्षर हुआ, 3 अक्षर से 2 अक्षर रह गया द्वापर में। द्वापर में कौन हो गया? कंस, 2 अक्षर का। और इधर अब द्वापर में देखो संत भी रहे हैं, मनुष्य रहे हैं, और भगवान भी रह रहे हैं, और राक्षस भी रह रहे हैं, तीनों लोग रह रहे हैं। अच्छा, अब आया कलयुग। कलयुग में क्या हुआ? एक नाम बचा, वो कौन है? मैं। ये बड़ा भारी राक्षस है। तो इस मैं को जब हम आप कहते ना, अरे मुझको जानते हो, मेरे को जानते हो, एक जगह थे, जा रहे थे, तो कुछ साधन की जरूरत पड़ी। तो उन सज्जन ने कहा, अरे महाराज जी मुझको जानते हो? अरे हमने कहा भैया आप अपने को जानते हो? आप अपने को जानते हो?
अरे जब आप अपने को नहीं जानते तो हम आपको कहाँ जान पाएंगे? जानने का तो वो जो व्यक्ति अपने को जाना हुआ तभी तो हम जान पाएंगे कौन क्या है। तो आज नारद जी चले गए और इधर कंस ने मीटिंग बुलाई, सारे राक्षस आए, कहने लगे कि हम मार देंगे। और कंस ने कहा देखो कोई नहीं मारे, इतने लोगों को भेजा कोई मार पाया? सब मर गए। अब हम ये गलती नहीं करेंगे, अब हम ये करेंगे, शिवरात्रि आ रही है और भैया यहाँ भी। अच्छा एक चीज और ध्यान रखो, भगवान कब आए सबको मालूम है, कौन से महीने में आए? भगवान आए भादो में, आए ना भादो में? अच्छा तो भगवान भादो में क्यों आए? कुमार में काहे नहीं आ गया, कार्तिक में काहे नहीं आए? इसलिए नहीं आए कि भगवान आते कब हैं, भगवान कब आते हैं? और भादो के पहले क्या आता है? श्रावण। श्रावण आता है ना, इसीलिए शंकर बाबा ने संसार पे बड़ी दया की है, बड़ी कृपा की है उनकी, कि कलयुग में व्यक्ति के लिए पल पल पर सहारा दिया है। मगर हम सहारा देखते नहीं हैं, ढूंढते नहीं हैं, जानते नहीं हैं और जानना चाहते नहीं हैं, केवल मैं। तो शिवरात्रि का दिन शिवरात्रि के दिन भगवान कंस ने कहा कि ऐसा आयोजन करते हैं कि जिसमें, और हमने सुन रखा है कि वो दोनों भैया बड़े बलवान हैं और बलवान का उनको कुश्ती लड़ने का बड़ा शौक है। तो इसलिए शिवरात्रि के दिन हम मेला रखते हैं और कुश्ती दंगल का आयोजन करते हैं। तो उसमें जरूर आएंगे, उन दोनों को बुलवाते हैं मेला देखने के लिए, और जब वो देखने के लिए आएंगे तो उसी में उनको हम मार देंगे, जैसे हमारे लोगों को मार देते हैं। इधर कंस के पास में केसी बैठा था। केसी खड़ा हो गया, कहने लगा कोई यमुना जी स्नान करने जाता होगा तो सारे घाटों के नाम गुप्त हैं, सारे घाटों के नाम गुप्त हैं और एक ऐसी घाट है जो उजागर है। सब बताएंगे ये केसी घाट है, क्योंकि केसी घाट पे इसलिए फेमस है वो, वहां पे भगवान ने गोपिकाओं का चीर हरण किया था, इसलिए। तो इधर केसी ने कहा कि हम जाएंगे, तो कंस ने कहा हाँ हमको विश्वास है कि तुम मार करके ही लौटोगे, मगर हम भेजना नहीं चाहते महाराज जी, मेरी इच्छा है तो आपको सब इतना करना भी नहीं पड़ेगा, केवल हमको आप भेज दो, क्योंकि वो हिंदी वाला कृष्ण है और हम अंग्रेजी वाले हैं केसी, इसलिए हमको जाने दीजिए। कंस ने कहा तुम्हारी इच्छा है जाओ, हमको मालूम है तुम मार करके ही आओगे, जाओ। और केसी भैया घोड़े का रूप बना करके तूफान की भांति भागा और जैसे ब्रज में पहुंचा भगवान ने देखा पूरा हाथ ही उसके मुख में डाल दिया। केसी तो नमो नारायण हो गए। कंस ने कहा देखो कोई नहीं जाएगा, बस अब जो हमने प्लान बनाया है इसी में काम चलेगा। तो कैसे, अब किसको भेजे लेने के लिए? तो कहा उसी के चाचा को भेजो, उसके चाचा को बुलाओ। चाचा कौन है उसके? भगवान के चाचा कौन है? अक्रूर जी। अक्रूर जी को बुलवाया कंस ने कि जाओ अक्रूर जी को बुला के लाओ। अक्रूर जी आए और अक्रूर जी से कंस ने कहा महाराज अरे तुम कहाँ चले गए थे, आपसे तुम्हारी बड़ी याद आई,
और उनको हमको भूल गए। अक्रूर जी सतर्क हो गए। अरे जब दुष्ट व्यक्ति मीठी मीठी बात बोले तो सतर्क हो जाना चाहिए कि इसके पीछे कोई न कोई राज है, बलि छुपी हुई है, ये बलि का बदला हमें तो बनाना चाह रहा है। इसलिए अक्रूर जी ने कहा, अरे कंस, जो भगवान करना चाहते, भगवान की लीला अपार है। कंस ने कहा, चुप रहो, जितना कहा जा रहा उतना काम बोल के सुनो। तुम जाओ, हमारा रथ लेकर के जाओ और वो दोनों बालकों को लेकर के आओ। अब अक्रूर जी अपने घर गए। घर जाकर के बड़े विचलित हैं, सोच रहे हैं, अरे कंस की योजना तो मारने की है और हमको इसी के लिए बलि का बकरा बनाया गया है। मगर चलो, हमको प्रसन्नता है, हम मार दिए जाएं, कोई बात नहीं है, मगर भगवान के तो दर्शन हो जाएंगे। और रात सवेरे यहाँ का भैया, मथुरा से ब्रज ज्यादा दूरी है क्या? कोई बता पाएगा कितनी दूरी है? 12 किलोमीटर। मथुरा स्टेशन से वृंदावन 12 किलोमीटर है। तो 12 किलोमीटर अक्रूर जी रथ हाके और पवन वेग से घोड़े चलने वाले हैं। तो क्या देखते हैं, अब अक्रूर जी उस रथ पे सवार हुए, चल दिए और रास्ते में यही सब सोचते जा रहे हैं कि बताओ, दुष्ट ने इसको हम ही मिलेंगे। अरे हम तो उनके परिवार के हैं, हम ही से ये सब काम कराना था। और यही सोचते रहे और घोड़े कहाँ पहुंच गए? दिल्ली, क्योंकि वो तो बड़ी तेज चलते हैं ना पवन वेग से। और ये सोचते ही रह गए, आंख बंद करके क्या करें क्या करें, भगवान के ध्यान में ही खो गए और पहुंच गए दिल्ली। दिल्ली को कहते थे इंद्रप्रस्थ। तो सोचने लगे, हम तो आ गए इंद्रप्रस्थ। अरे राम राम, बड़ी गड़बड़ हो गई। फिर घोड़ों को संभाला और फिर वृंदावन की तरफ चले। और जैसे चले फिर सोचने लगे, अरे चलो भगवान के दर्शन होंगे। मगर हो सकता है कि हम सोचे कि कंस ने भेजा है तो हमसे ना मिले, मगर हम तो उनके चाचा हैं, हम उनके चरणों में गिर जाएंगे, माफी मांग लेंगे। और यही सोचने लगे, फिर समाधि लग गई। कहाँ पहुंच गए? आगरा। हमारा कहने का मतलब क्या है कि हम भी भगवान की कथा सुनते सुनते कभी घर पहुंच जा रहे हैं, कभी दुकान पहुंच जा रहे हैं, हम भगवान तक पहुंच ही नहीं रहे। फिर अपने मन को बहुत संभाला कि अब बहुत ध्यान से चलना है। तब सूर्यास्त होते होते भगवान वृंदावन में, अक्रूर जी वृंदावन में आ गए। और जैसे वृंदावन में आए तो वो तो कन्हैया और बलराम, क्योंकि गोधूली बेला हो गई थी, गोधूली बेला को भगवान गौचारों से वापस आ गए थे। और अक्रूर जी ने रथ से कूद गए और देखा हमारे कन्हैया के ये चरण हैं, ये पीतांबरधारी नीलांबरधारी के चरण हैं। और उन्हीं चरणों में लौटने लगे। तब तक भगवान और बलराम दोनों गलबैया डाले हुए और दोहन लेकर के गाय दूहने के लिए निकल पड़े। और जैसे निकले, अक्रूर जी ने देख लिया, उनके चरणों को पकड़ करके रोने लगे। अब भगवान सोच रहे हैं ये कौन है। जैसे भगवान ने हाथ पकड़ के उठाया तो देखा कि ये तो मेरे चाचा। अरे चाचा, उल्टी गंगा बहा रहे हो, अरे हमको प्रणाम करना चाहिए, आप कर रहे हो। अब बड़े प्रेम से भगवान लेकर के आए
और उनके चरणों को धुला है, बढ़िया सा उनको नाश्ता पानी कराया। नाश्ता पानी कराने के बाद में उनको विश्राम कक्ष पहुंचाया और जैसे विश्राम कक्ष में गए तो बाबा भी इधर भोजन करने के लिए आए। बाबा ने से कहा कि बाबा आप भोजन करो, हम चाचा की चरण सेवा करके आते हैं। भगवान चले गए चरण सेवा करने के लिए चाचा को और दापते जा रहे हैं चरण और कहते हैं चाचा मथुरा में सब कुशल मंगल है ना, सब ठीक है ना। अब अक्रूर जी क्या बताएं, चाचा क्या बोले क्या बताएं, चाचा तो सहमे हुए हैं। तब भगवान ने कहा अरे चाचा बात तो हमारी गलत है। अरे कोई अस्पताल में भर्ती हो, संसारी व्यक्ति कोई मान लिया अस्पताल में हो और हम देखने जाएं और उस व्यक्ति से कहें भैया क्या हाल चाल है, बढ़िया हो ना, तो प्रश्न गलत है ना। अगर बढ़िया होता तो अस्पताल में काहे होता, सोचने वाली बात है। तो यही सोचते हुए अक्रूर जी का जब ये बताया भगवान ने कि देखो मथुरा में तो कोई कुशल से रह नहीं सकता है, क्योंकि हमारे वंशज के मामा उन्होंने तो पूरे समाज को दूषित करके रखा है। जब तक उस समाज रूपी कैंसर का इलाज नहीं होगा तब तक मथुरा में कौन सुखी रह पाएगा। अब तो अक्रूर जी का सीना फूट गया। अरे कन्हैया, अरे हम तो यही सब बताना चाहते थे मगर संकोच कर रहे थे। अरे भैया उसका तो इतना है, अब दिल खुल गया। हम भी लोग क्या करते हैं, जब दो लोग होते हैं तो तीसरे की बात होती है, दोनों की बात नहीं होती, तीसरे की बात होती है। और जब तीसरे की बात होती है तो उसका मन टटोलते हैं कि देखिए उसके के मन के माफी कहे कि खिलाफ है। अगर खिलाफ हुआ तो हमारी बाड़ी चलने लगती घोड़े के भांति, तो उसकी बुराई करेंगे। इसी तरह से अक्रूर जी ने कहा भैया कन्हैया, यही सब बातें सोच करके कन्हैया ने कहा अब जो हमको बता दिया तो बता दिया, मगर अब मैया और बाबा को न बताना। अगर मैया बाबा को आपने बता दिया तो फिर हम जा नहीं पाएंगे। अक्रूर जी ने कहा ठीक है, और जाकर के बाबा से कन्हैया ने कहा कि चाचा कह रहे मेला है, हम मेला देखने चलेंगे। बाबा दौड़ के आए, अरे अक्रूर भैया कैसा मेला है। अक्रूर जी ने बताया वहाँ जंगल है ये, तो कहे हम भी चलेंगे। और पूरे गांव में बाबा ने कहला दिया, नंद बाबा ने, जिसको दर्शन करने चलना हो, मेला घूमना है, वो मथुरा के लिए तैयार हो जाए। सुबह 4 बजे मथुरा चलेंगे। सूर्य उदय होते होते पहुंच जाएंगे। और बाबा तो अब इधर गोपिकाएं परेशान हो गई। जैसे सुना कि भगवान जा रहे हैं मथुरा तो गोपिकाओं ने रोना धोना शुरू कर दिया कि अब हमारा क्या होगा, अब ये चला जाएगा। मथुरा सुंदर नगरी है, ये वापिस आएगा भी कि नहीं आएगा, और कौन आता है, और हम सब लोग इसके बिना रह नहीं सकते हैं। ये अक्रूर नहीं, ये क्रूर है, ये पता नहीं कहां से भगवान ने इसको भेज दिया। अरे भगवान भी बड़े जितना कह सकते थी उतना कहा, भगवान को भी इधर उधर की बातें कही कि भगवान ने इसको भेज दिया। और अब हम सब रात भर जगती रही, प्लान बनाती रही कि कन्हैया को जाने नहीं देना है और हम मार्ग रोक लेंगे। मगर प्रातः हुए बाबा निकल गए और इधर जब भगवान चलने लगे, रथ पर दोनों भैया बैठे और जैसे बैठे वैसे ही गोपिकाओं ने पूरा रथ घेर लिया। रथ को घेर करके खड़े हो गए नहीं तो भगवान समझ गए
इनका प्रेम है ये जाने देगी नहीं, तो क्या करना। तो भगवान ने कहते हैं अरे तुम लोग इतना परेशान क्यों हो, परसों की तो बात है, परसों वापिस आ जाएंगे। उनको तसल्ली हुई, अरे कल मेला देखेंगे और परसों वापिस आ जाएंगे, और 2 दिन के लिए तुम लोग इतना क्यों परेशान हो रहे हो। गोपिकाओं ने उनको थोड़ा सा राहत मिली, और वैसे जैसे राहत मिली वैसे अक्रूर जी ने रथ को बढ़ा दिया, और जैसे रथ को बढ़ाया धूल उड़ी। गोपिकाएं देख देख के एकटक आंखों से देखती जा रही हैं। जब तक आंख से ओझल नहीं हो गया तब तक गोपिकाएं देखती जाएं, रोती जाएं, देखती जाएं, रोती जाएं। अब अक्रूर जी यमुना यानी कालिंदी नदी को पार करके मथुरा जाया जाता है, और जैसे बढ़िया निर्मल जल अक्रूर जी ने देखा, वैसे अक्रूर जी ने सोचा कि चलो स्नान करने का मन करने लगा। तो कन्हैया से कहने लगे अरे कन्हैया इतना निर्मल जल देख करके मन कर रहा है एक डुबकी लगा ले। और जैसे डुबकी लगाने के बारे में सोचने लगे और मन ही मन भगवान का भजन करने लगे, गाते जा रहे हैं, इधर मोबाइल देखते जा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है भगवान कहाँ जा रहे हैं कहाँ आ रहे हैं। हरि भजने हरि भजने हरि भजने का मौका है, अभी भजने हरि भजने का मौका है, हरि भजने चला लो ज्ञान की बातें, जतन करके चला लो ज्ञान की बातें। अकड़ने का नहीं बंदे, अकड़ने का नहीं बंदे, रट करने का धोखा है। भजन करने भजन करने का बोले खुशी कन्हैया लाल की जय हो।
बना रहना सदा ज्ञानी सुना है संत की वाणी बना रहना सदा ज्ञानी सुन है संत की वाणी नहीं बनना कभी कामी नहीं बनना विषय मुझे ना ज्ञान की ज्योति भजने का मेरे नाते मेरे रिश्ते मेरे साथी घने मेरे नाते मेरे रिश्ते मेरे साथी घने सभी साथी लुटेरे हैं सभी साथी लुटेरे हैं मरेगा माथा ढोता है हरि भजले हरि भजले बोलिए सभी लोग श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी तुम्हारे स्वामी सखा हमारे स्वामी सखा हमारे नारायण वासुदेवा बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे कृष्ण हरे कृष्णा हरे चलो तुम लोग भी स्नान कर लो। कन्हैया ने कहा चाचा आप जाओ, हमको जल से बहुत डर लगता। और अक्रूर जी बोले ठीक है भाई बैठो, एक डुबकी लगा के आए। और जैसे अक्रूर जी कालिंदी में स्नान करने के लिए डुबकी मारे, वैसे ही भगवान के दर्शन हुए। कन्हैया दिखे और शेष जी, बलराम जी शेष हैं, शेष जी दिखे, तुरंत बाहर निकले और रथ पे देखा तो वो दोनों भैया बैठे। सोचने लगे कि ये तो रथ पे बैठे, तो फिर नीचे कौन है। फिर डुबकी मारा, फिर देखे तो सोचने लगे अरे भगवान आप तो वहां बैठे, फिर यहाँ कौन है। तो जैसे तीसरी डुबकी मारी तो भगवान ने अपना रूप दिखा दिया। शंख चक्र गदा पद्म दिए हुए चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हो गए और बलराम जी शेष रूप में प्रकट हो गए। तब अक्रूर जी को लगा कि हम तो भैया कामकारी भ्रम वाले थे, ये तो साक्षात नारायण हैं और इनको कौन मार पाएगा। हम तो बड़े दुखित थे कि कंस इनके प्रति क्रूरता करेगा, और अब हमारा भ्रम दूर हो गया। और जैसे आए रखते हाँकने लगे, बार बार कन्हैया को घूर घूर के देखे। और जैसे कन्हैया को घूर घूर के देखे वैसे कन्हैया ने कहा अरे चाचा क्या हो गया, कोई खास बात। चाचा ने कहा अरे कन्हैया तू तो साक्षात भगवान है और हम तो भ्रम पाले थे, अब हमारा भ्रम टूट गया और मेरी एक प्रार्थना स्वीकार करो। कन्हैया ने कहा बताओ चाचा। अक्रूर जी ने कहा हमारे घर पहले चलो। भैया थोड़ी आवाज लगाओ, हमारे घर चलो।
कन्हैया ने कहा देखो तुम्हारे घर तो अभी हम नहीं जाएंगे, जब तक मामा का दुष्टों का संहार नहीं कर देंगे तब तक हम किसी के घर नहीं जाएंगे। हाँ, वादा करते हैं हम आपके यहाँ आएंगे। गए, मथुरा पहुंचे तो तीसरा पहर हो गया। बाबा ने कहा अरे तुम लोग इतनी देर कर दी। कन्हैया ने कहा बाबा हमने देर नहीं की है, जो चाचा है घंटे भर तक यमुना में स्नान किए हैं। अब जब चाचा के नाम सुने तो बाबा ने कहा चलो कोई बात नहीं, अब ऐसा करो तुम लोग कुछ खाओ पियो और आराम करो, सुबह मेला देखने चलेंगे। सुबह मेला देखेंगे। और सुबह मेला देखने कन्हैया का मुंह लटक गया। कहने लगे बाबा अरे अभी तो थोड़ा दिन है ना, हम लोग घूम आते हैं। बाबा ने कहा नहीं कन्हैया, ये वृंदावन नहीं है, तू किसी से लड़ाई झगड़ा करेगा, मारपीट करेगा, तेरा कोई भरोसा है नहीं, कब कहाँ मिल जाए, इसलिए जब हम चलेंगे तब चलो। कन्हैया ने कहा अरे बाबा हमारा आपका कौन है, बूढ़े बूढ़े एक जगह जाएं, बच्चे बच्चे एक जगह जाएं, हम लोग बच्चों के साथ में जाएंगे। तब जब कन्हैया का मुँह देखा तो वापस तुरंत बलराम जी से कहा भैया तू तो बड़ा समझदार है, जाओ तू जा तो इसको लेकर के और इन सबको घुमा करके जल्दी ले आ। ठीक है बाबा हम समझदार हैं, हम सबको लेके आएंगे। गए और जैसे भैया ग्वाल बाल मंगल मुद मंगल सब गए हैं, दामा भी साथ में है। वहां जितने नर नारियों ने सुना कि अरे वो पूतना वाला आया है, अरे वो 7 कोस का जो उठाया था पर्वत वो आया है, सारे नगरवासी देखने के लिए कोई रास्ते से लेकर के छत से लेकर के कोई ऐसी जगह नहीं बची जहां दर्शन के लिए देखने के लिए लोग लड़ाई कर रहे हैं। इतने में चले ही जा रहे थे तो मधुमंगल ने कहा अरे कन्हैया हम जब से यहाँ देख रहे हैं तेरी बड़ी आओ भगत हो रही है, तेरा यहाँ कोई लगता है क्या, या तू पहले भी आया, तेरी पहचान है क्या यहाँ? कन्हैया ने कहा तुम जानते नहीं हो, अरे ये भाई हमारे यहाँ मामा रहते हैं। तो सारे ग्वाल बाल जितने थे नाराज होने लगे, देख कन्हैया तूने गलत बात किया, अगर हमको भी बता देते कि तेरे मामा से मिलने चलना है तो हम भी अच्छे अच्छे कपड़े पहन लेते। ये गंदे सन्ने फटे पुराने कपड़े थोड़ी पहनते, हम भी अच्छे अच्छे कपड़े पहनते। और जाओ तुम अकेले मिलो मामा से, हम नहीं जाएंगे। भगवान ने कहा अरे काहे चिंता करते, काहे नाराज होते, अरे ये अपने मामा का है भाई, यहाँ चलो कपड़े दिला देंगे, कहीं कहीं तो मिलेंगे। और तब तक भगवान क्या देखते हैं, उधर से एक धोबी कई धोबियों को गठरी लाते हुए और अपना आगे छड़ी हिलाते हुए, वो भी छड़ी सोने की। अरे भैया अधिकारियों से ज्यादा चपरासियों में गर्मी होती है, किसी अधिकारी का चपरासी हो तो फिर वो अधिकारी से ऊपर ही होता है। और ये सोच रहा हम तो कंस के हैं। तो जैसे भगवान ने धोबी को देखा वैसे आवाज लगाई अरे मामा, अरे मामा। वैसे धोबी ने चारों तरफ निगाह दौड़ाई, क्या देखता है, कौन हमको पुकारा है, क्या हमारा भांजा कहाँ से आ गया, कौन मारा? आकर के कहा तुमने आवाज हमको दी? भगवान ने कहा हाँ। अरे मामा तुमको बुला रहे हो, अरे हम तेरे मामा कैसे हो गए? देखो हमारा नाम कन्हैया है और ये हमारे बड़े दाऊ हैं और ये हमारे सारे ग्वाल बाल हैं। और यहाँ हमारे मामा है
और कंस के मामा होने के नाते तुम सब लोग हमारे मामा हो गए। अच्छा, अब समझ में आया तुम्हारे मामा ने किस लिए बुलाया। अब तुम्हारा स्वागत कैसे होगा हमको सब मालूम है। तो भगवान ने कहा, अरे तुम लग रहा बड़े खास हो मामा के, तभी तो तुमको सब मालूम है। तो ऐसा करो कि देखो इनके पास में कपड़े नहीं हैं, तो फटे पुराने हैं, तो ऐसे करो हमारे मामा के कुछ कपड़े इन लोगों को पहना दो। बढ़िया सा मिलने जाएंगे तो अच्छे अच्छे कपड़े लगेंगे। ऐसे वो धोबी ने कहा, अरे पंचर, गैया चराने वाले, वनों में भटकने वाले, तुम्हारी ये औकात, राजा के कपड़े। अब भगवान को कोई गाली दे तो भगवान कितनी भी देर बर्दाश्त करेंगे। भगवान ने एक डंडा दिया उसने, उसकी गर्दन कट करके अलग गिरी, और जैसे गर्दन कट के गिरी तैसे सारे धोबी अपनी गठरी पटक पटक के भागे। अरे राम, इसके हाथ में तलवार फेंक रहे, इसके हाथ में तलवार फेंक रहे, कहते हुए भागे। और जैसे भागे कन्हैया ने कहा, चलो तुम सब लोग छाटो बीनो, जो तुमको अच्छा लगे कपड़ा पहन लो। और भैया सबने गठरी खोल करके बढ़िया बढ़िया कपड़े सब जिसको जो समझ में आया पहन लिया। अच्छा बताओ, वो कंस के कपड़े कहाँ उतना राजा धीराज और कहाँ छोटे छोटे बच्चे, इनको उसके कपड़े नहीं आएंगे। मगर सबने पहन लिया और चलने लगे। और जैसे चले तो क्या हुआ, सड़क साफ होने लगी, झाड़ू लगने लगी कपड़ों से। दुकानदार कहने लगे, अरे कन्हैया कपड़े तो बढ़िया है, मगर देख जैसे लग रहा झाड़ू लगा रहे हैं और अच्छे नहीं लग रहे, इससे अच्छा तो वही कपड़े थे। तो कन्हैया ने कहा कि चलो चलो थोड़ा सा उठा लो। और जैसे कपड़ों को उठा के चला तो ऐसे लग रहा था जैसे हैंगर में टांगे। और उधर के लोग देखे, तब तक एक दर्जी ने देखा कि ये कौन सा नया फैशन चल गया, तो चलो हम भी देख ले, हम भी ऐसी सिलाई करेंगे। वो दौड़ करके आया, जब नजदीक आया तब उसने देखा, राम राम, और भगवान से हाथ जोड़ करके बोला, कहने लगा, महाराज ये कपड़े कुछ अच्छे नहीं लग रहे हैं, फिटिंग के कहिए तो कर दे, ठीक ठाक कर दे, काट छाट दे। अरे भैया बड़ी कृपा होगी तुम्हारी, यही तो हम चाह रहे थे। दर्जी ने सारे कपड़े ग्वाल वालों के नाप के काट काट के तुरंत सिल के तैयार कर लिया और पहन लिया। और जैसे पहन करके सब तैयार हुए, आप कन्हैया ठीक लग रहे, आप हम ठीक लग रहे करने लगे। ऐसे दर्जी ने, भगवान ने कहा कि भैया कुछ मांग लो, जो चाहिए मांग लो। दर्जी ने सुन रखा था कि अभी धोबी को मारे हैं, एक एक घंटा में उसकी गर्दन कट गई है। अब भैया हम काम आगे हाथ जोड़ के कहा कि हमको आशीर्वाद दे दो, हमको कुछ नहीं चाहिए। तब भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया कि ठीक है तुम खूब फूलो फलो। तो भैया देख लो, दर्जी देख ही रहे हो कितना फल फूल रहे, जितने कपड़ा नहीं उससे ज्यादा सिलाई ले रहे है ना, फल फूल रहे कि नहीं फूल रहे। तो अब आगे बढ़े, अब जैसे कपड़े पहन करके आगे बढ़े, कन्हैया ने कहा अब ठीक हो ना। ये कन्हैया तुम तो जानते हो यार हम लोग किस चीज के शौकीन हैं, अगर एक माला भी पड़ जाती ना तो और आनंद आ जाता। तब भगवान ने कहा कि चलो वहां एक सुदामा नाम का माली था, उसने सबको माला पहनाई, कहा आप ठीक हो, और उसको भी भगवान ने आशीर्वाद दिया। उससे भी कहा था कुछ मांग लो, तो उसने कहा बस आशीर्वाद दो। तो भैया भगवान ने कहा था ठीक है कलयुग में तुमको फूलो फूलोगे। तो भैया आजकल फूल भी रहे हैं और फल भी रहे हैं। देखो फूल लेने जाओ, देखो क्या स्थिति है ना, तो धन से भगवान ने उनको परिपूर्ण कर दिया। और भगवान ने कहा आप सब ठीक है, कन्हैया तो मजे में,
बस एक कमी और रह गई है, अगर ये भी पूरी हो जाए तो मजा ही आ जाएगा। कन्हैया ने कहा अब क्या, एक कन्हैया ज्यादा बनना, तू तो जानता है ना कि जब तक ब्रजवासी को चंदन न लगे तब तक मजा कहाँ आता है। तब तक देखे कि एक कुबड़ी चली आ रही है, तो जैसे भगवान ने उसको देखा, उसका नाम था कुब्जा, और लोग चिढ़ाते भी थे कुब्जा कुब्जा, क्योंकि 3 जगह से टेढ़ी थी। और जैसे भगवान ने देखा, आवाज लगाई, अरे सुंदरी